बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। मैं इस वक्त मौजूद हूं पिशावर में जलसा गाह में, जहां पर तहरीक इंसाफ कल अपना पावर शो करेगी। तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं तकरीबन। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जलसा कल दोपहर 4 बजे होगा, लेकिन यहाँ पर एक पिंडाल ऐसा सजाया गया है कि जिसमें रात को बास कारकुनान अगर पहुंचे दीगर सूबों से, वहां पर उनके सोने का, उनके लिए वाशरूम वगैरह, उनके लिए तमाम बंदोबस्त कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के फराज मुगल साहब के साथ। फराज मुगल साहब, ये बताएं कि कितने लोगों का बंदोबस्त है, कितने लोग आएंगे, एक्सपेक्टेड कुछ है? देखिए, हमने जलसे को 3-4 मरहल पर लेकर गए, जो कि हम सिंध के हमारे लोग आ रहे हैं या पंजाब से, बलूचिस्तान से, तो उनके लिए हमने अरेंजमेंट की हुई थी। और मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर जो कि इस वक्त फुल हो चुकी हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। उनको तकरीबन 10,000 की हमने वो किया था कि 10,000 लोगों के लिए इंतजामात, तो वो आ रहे हैं। वहाँ पर उनको हम रिहाइश दे रहे हैं, खाना पीना सब कुछ, क्योंकि मेहमान है। खैबर पख्तूनख्वा मेहमान नवाजी के हवाले से मशहूर है, तो हम उनकी मेहमान। अगर लोग हमारे पास ज़्यादा होते जाएंगे तो इस जलसा गाह के अंदर कैंप्स बनाए हैं, वहाँ पर हमने वाशरूम बना दिए हैं, उनके पास पानी पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कैंप्स के अंदर उनकी रिहाइश के लिए बिस्तरे, रज़ाइयाँ, तलाइयाँ सब कुछ हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन लोग रुकेंगे। तो आज की रात है और एक 27 की रात, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे तो उनको मुसाफिर होंगे, तो उनके लिए इंतजाम किए। उसके साथ साथ यहाँ जलसा गाह में अब तक हमारी 10,000 कुर्सियाँ लग चुकी हैं और मजीद लग रही हैं। इस जलसे गाह की जितनी भी कैपेसिटी होगी कुर्सियाँ आएंगे वो हम रखेंगे। और क्योंकि ये इमरान खान ने जेल से हुक्म दिया कि ये जलसा करें, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हर अजला से, पंजाब के हर अजला से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, हर इलाकों से लोग आ रहे हैं। तो ये जलसा गाह इंशाल्लाह भर जाएगी। और ये जो लगाई है, तो ये भी उसी टाइम हम हटा देंगे। उसके साथ साथ स्टेज के ऊपर हमने 1000 कैपेसिटी रखी है कि 1000 कायदीन जो है, मुख्तलिफ नाज़मीन हैं, MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, मेहमान जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने ऊपर का बंदोबस्त किया हुआ। तो इंशाल्लाह ये इमरान खान का होने जा रहा है। जेल से हुक्म आया है और जेल के बाहर ये माहौल है। सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि कार्डन ऑफ कितना एरिया किया जाएगा, सामने जो रिंग रोड है ये ओपन होगा, बंद होगा, इसके हवाले से क्या? देखिए, जलसे के दिन हम ये रिंग रोड की एक साइड, जो कि 500 मीटर का जलसे की ड्यूरेशन वो जगह आ जाती है, वो बंद करेंगे। एक साइड पब्लिक के लिए ओपन होगा, तकलीफ नहीं। उसके साथ साथ हमने बैक साइड पे एंट्री रखी है, जो कि हमारे मीडिया की DSNGs इंटर होंगी और जितने भी स्टेज के लोग होंगे वो इंटर होंगे। और उसके उस साइड के ऊपर जो दूसरी साइड है, वहाँ पर हम जितने भी हमारे यूथ के लोग हैं, ISF है, जितने भी हमारे नाज़मीन है, तो नीचे हमने जगह बनाई। उनके साथ साथ खवातीन की जगह बनाई है, जितनी भी देखेंगे सारा। और ये तमाम तर इंतजामात बस आखिरी मराहल में है। ये बताएं कि जलसा एक्सपेक्टेड किस टाइम शुरू होगा, किस वक्त ख़त्म होगा, इसके हवाले से क्या? देखिए, 4 बजे का हमने टाइम दिया है और 4:20 पर हम आगाज़ कर देंगे जलसे का, जिस टाइम पब्लिक आना शुरू होगी। स्पीचेस हमारी लोकली यहाँ की शुरू हो जाएंगी, बाहर के मेहमानों की। तो जो जलसे का पीक है वो हमने रखा हुआ है रात 8 से 9 बजे के दरमियान, कि हम इस टाइम के दौरान वाइंड अप करेंगे। क्योंकि हम इसलिए जल्दी वाइंड अप करने का इरादा रखते हैं कि दूर दराज के लोग हैं, तो वो अपने अगर घरों को जाते हैं तो वो सेफली जल्दी अपने घरों को वापस पहुंच जाएं। क्योंकि हमें आवाम की भी फिक्र है कि इतने दूर से, अब डेरा इस्माइल खान से यहाँ तक एक बंदा सफ़र करके आता है और वापस डेरा इस्माइल खान तक जाता है, तो 7-8 घंटों का रास्ता है। तो हम कहते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस भी घरों को जाएं। आप सारे इंतजाम देख रहे हैं, ये बताएं मरकजी खिताब किसका होगा? CM साहब हैं और बरसर गौर साहब हैं, तो वो उसी टाइम स्टेज पे फाइनल होता है जब भी, क्योंकि खान साहब हैं नहीं, तो स्टेज के ऊपर एक चीज़ देखने को, क्योंकि बरसर गौर साहब पार्टी के चेयरमैन है, तो हमेशा CM साहब उनको कहते हैं कि आप स्पीच करें, एंडिंग स्पीच। लेकिन हमेशा बरसर गौर साहब खैबर पख्तूनख्वा के हैं और वो हमेशा अपनी पगड़ी CM साहब पर रखते हैं कि आप रखें। ये एक पार्टी में डिसिप्लिन और ये होता है कि हमेशा कि बरसर गौर साहब इस पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो अपने सूबे के मशर को क़यादत देते हैं, अपने सूबे के मशर को। बेशक यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं हुआ। देखें ना, आप दूसरी पार्टियों में, अगर आप किसी भी पार्टी में जाएं तो एंड स्पीच वहाँ के
पार्टी चेयरमैन की होती है, वहाँ की सीनियर लीडरशिप की है। यहाँ पर अगर अगर अलीमा खान आती हैं तो उसका खिताब आखिर में होगा? नहीं, अलीमा खान तो कोई सियासी है नहीं, ना वो सियासी बयानात देती है, ना सियासत में उनका ताल्लुक है। वो एज ए इमरान खान की बहन की हैसियत से आएंगी स्टेज पर, और अगर ना भी आए तो उनसे कोई वो नहीं है, क्योंकि वो खान साहब की बहन है, वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो बार बार कह चुकी है, अगर वो जिस दिन सियासत में आएंगी और खान साहब जेल में होंगे तो आखिरी स्पीच अलीमा आपा की होगी। अच्छा ये बताएं कि आप मुकम्मल इंतजाम देख रहे हैं, बार बार इल्ज़ाम लग रहे हैं, आज गवर्नर ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, आया ये सच है? देखिए, गवर्नर साहब हमारे ज़िले के हैं, डेरा इस्माइल खान के हैं। उन्होंने तहसील चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, वो भी हार गए थे। पीपल्स पार्टी को लॉटरी में गवर्नर की सीट मिली है और वो गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, मेरा अच्छा ताल्लुक है, हमारे डीआई खान के हैं, लेकिन एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सके हैं। गवर्नरशिप उसे लॉटरी में मिल गई है, तो टीएमए वाले यहाँ पर कचरा या कोई चीज़ उठाएंगे तो क्या मसला है? गवर्नर साहब, आपने 50 बंदे सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है इसकी गाड़ियों में, वो सरकारी वसाइल नहीं इस्तेमाल हो रहे। आप कराची जाते हैं जलसों पे, आप लाहौर जाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उधर आपकी आंखें बंद हैं। आपने डेरा इस्माइल खान अपना हुजरे को गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिए। आप तो वहाँ का चाय और बिस्किट भी सरकारी सूबाई हुकूमत के पैसों से खा रहे। अगर मैं यहाँ से कचरा टीएमए की गाड़ी से उठाता हूँ तो क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता है। अच्छा ये बताएं कि पेशावर में हमने देखे हैं बहुत सारे बैनर लग गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल बोर्ड लग गए हैं, हर बोर्ड में सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी ज़रूर मौजूद है। आया ये उनके वो सेनेटर बनने के बाद के समारात हैं या वो पार्टी की हिदायत है? नहीं, कोई भी पार्टी के। देखिए, सेनेटर इस हल्के के हैं, पेशावर के रहने वाले हैं, और सेनेटर के साथ लोगों की मोहब्बत है। आप देखेंगे उसके पोस्टर में मीना अफरीदी भी नज़र आ रहा है, उसके सुहेल भी नज़र आ रहा है, सारे क़यादत नज़र आ रही है, और हमारे अपने भी लगे हुए हैं। तो अगर कोई मोहब्बत से सेनेटर को प्रमोट कर रहा है तो ये उसकी मोहब्बत है, ठीक है ना? तो ये मोहब्बत में हो रहा है काम, तो लगा रहेगा ये। थैंक यू। पेशावर में हमने देखे हैं बहुत सारे बैनर लग गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल बोर्ड लग गए हैं, हर बोर्ड में सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी ज़रूर मौजूद है। आया ये उनके वो सेनेटर बनने के बाद के समारात हैं या वो पार्टी की हिदायत है? नहीं, कोई भी पार्टी के। देखिए, सेनेटर इस हल्के के हैं, पेशावर के रहने वाले हैं, और सेनेटर के साथ लोगों की मोहब्बत है। आप देखेंगे उसके पोस्टर में मीना अफरीदी भी नज़र आ रहा है, उसके सुहेल भी नज़र आ रहा है, सारे क़यादत नज़र आ रही है, और हमारे अपने भी लगे हुए हैं। तो अगर कोई मोहब्बत से सेनेटर को प्रमोट कर रहा है तो ये उसकी मोहब्बत है, ठीक है ना? तो ये मोहब्बत में हो रहा है काम, तो लगा रहेगा ये।